बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देश भर में बैंक कर्मियों ने 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। इसी क्रम में पूर्णिया जिले के भी सभी बैंक कर्मी संयुक्त रूप से हड़ताल में बैठे हैं। इस हड़ताल का एक ही मांग है कि बैंकों का निजीकरण बंद किया जाए। इससे गरीब तबके के बैंक लोगों को बैंक की सुविधा नहीं पहुंच पाएगी। बैंक कर्मियों का आरोप है कि निजीकरण होने से अंबानी और अडानी के हाथों में बैंक बिक जाएंगे और फिर वह अपने मनमाने तरीके से बैंकों से पैसे वसूलेंगे। जिस तरह से जियो के सिम में मुफ्त रूप से चलाए जाने के बाद आज मनमाने रकम वसूला जा रहा है, ठीक उसी तरह बैंक से भी मनमाने ढंग से काम किए जाएंगे। इसका फायदा किसी भी गरीब लोगों को नहीं होगा, जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर औसतः गरीब रेखा से नीचे के लोग ही रहते हैं। बैंक कर्मियों ने साफ तौर पर कहा, जब प्रधानमंत्री की जनधन योजना लाई गई थी तो 44 करोड़ खाते खुले थे, जिसमें सबसे 97% खाते राष्ट्रीय बैंकों ने खोले थे, महज 3% ही निजी बैंकों ने खोले थे। नोटबंदी में भी कर्मियों ने दिन रात मेहनत कर सफलता प्राप्त की थी और आज बैंकों को निजीकरण करके यह सब सुविधाओं को छीन लेना चाहते हैं। अगर सरकार 2 दिनों के हड़ताल में नहीं झुकी तो अनिश्चितकालीन के लिए बैंक कर्मी हड़ताल पे चले जाएंगे। किन मांगों को लेकर आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? ये एक सूत्री मांगे हैं कि बैंकों का निजीकरण के खिलाफ सरकार की ये मंशा है कि जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है वो धीरे धीरे निजीकरण की और अंबानी और अडानी के हाथों में सौंप दिया जाए। न सिर्फ ये बैंक की लड़ाई है, ये हम लोग एक आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए आज सारे बैंकर रोड पर है। 16 और 17 तारीख को 2 दिन की ये हड़ताल है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इसमें टोटल बैंकर 10 लाख बैंकर इसमें शामिल है। अगर इस हड़ताल से सरकार नहीं मानी तो भविष्य में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। जो आपकी एक सूत्री मांग है वो मांग आप एक लाइन में बता दें। एक सूत्री मांग है कि निजीकरण बंद करना। बैंक जो राष्ट्रीयकृत बैंक तो है, अभी 2 बैंकों का निजीकरण स्टेट कर रहे हैं, तो हम लोग इस निजीकरण के खिलाफ है क्योंकि बैंकों का निजीकरण किसी भी सूरत पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या नुकसान हो सकता है निजीकरण होने से? देखिए, आज जब शुरू में बैंक निजीकरण था तो गवर्नमेंट देखा कि ये कुछ पूंजीपतियों के हाथ में रहता है। वो गरीब तबके, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, गरीब देश है, तो आम जनता के पास बैंकिंग सेवा नहीं पहुंचता था, उनको लोन वगैरह नहीं पहुंचता था। इसके लिए गवर्नमेंट क्या किया, 1969 और 80 में उसका नेशनलाइजेशन किया। और आपको मालूम होगा इसी सरकार में जब जनधन खाता, मेरे यहाँ पूरे देश में 44 करोड़ जनधन खाता खुला, उसमें नेशनलाइज्ड बैंक 97% अकाउंट ओपनिंग किया। उसमें सिर्फ प्राइवेट बैंक का पार्टिसिपेशन 3% था। आपका जो भी नोटबंदी है, आज जो कॉलर ऊंचा कर रहे हैं हमारी सरकार, इसके पीछे हम ही लोग हैं। बैंकर ही हर समय उनको साथ दिया। मेरा एक उद्देश्य है कि बैंकिंग सेवा छोटे से छोटे तबके के पास हम पहुँचावे, और जब ये निजीकरण होगा ये सारे चीज़ें बंद हो जाएगी। वो जैसे जियो कंपनी पहले आपको फ्री में सिम उपलब्ध करवाया, अभी वो मनमानी कर रहा है, उसी तरह अडानी और अंबानी के घर में सारे बैंक चले जाएंगे, वो अपना मोनोपोली करेंगे। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इस 2 दिन के स्ट्राइक में अगर सरकार नहीं झुकी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अच्छा, आज आप लोगों के साथ कितने लोग हैं इस एसोसिएशन से जुड़े हुए? पूरे मेरे पूर्णिया के नहीं, पूरे भारतवर्ष के सारे बैंक में 10 लाख कर्मचारी इसमें आज स्ट्राइक में है। और मीडिया के माध्यम से ये हम ये करना चाहते हैं, ये बैंकर की लड़ाई नहीं है, ये हम वेतन वृद्धि के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये आम जनता की लड़ाई है। हम आम जनता के लिए हम रोड पर उतरे हैं। आगे हम लोग हो सकता है कल हम लोग रैली भी करें और डोर टू डोर भी जाए भविष्य में। ये जनता की लड़ाई है और आपके माध्यम से हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस लड़ाई में आप अपना सपोर्ट हमको दें कि हम जिस तरह से किसान आंदोलन के 3 बिल आपस किए हैं और सरकार को ये अमेंडमेंट बिल आपस करना पड़ेगा। परिचय बता दें। अजय कुमार दास, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी सर।